हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में लेकर आए क्लास 11 का साइंस सेक्शन का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसके पहले इसकी दो वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसमें से डन आउट किया है, जिसके अंदर हमने डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम देखेंगे रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। फर्क सिर्फ किसमें आता है? फर्क सिर्फ ये वाले पैटर्न में आता है। जब हम डिग्री की बात करते हैं तो रेडियन से जब मैं डिग्री में जा रहा हूं तो ये वैल्यू 180 बाय पाई रहता है, और जब मैं डिग्री टू रेडियन में जाऊंगा तो पाई बाय 180 रहेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, मतलब हमें ये वाला पैटर्न यूज ज्यादा करना होगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो जब हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। इसका मतलब आपको क्या दिया भाई? तो रेडियन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन में भी आपको लिखना है वी नो दैट। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि थीटा जब रेडियन में रहेगा, अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा वैल्यू में? तो मुझे लिखना पड़ेगा 180 अपॉन पाई द होल डिग्री, बराबर। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो थीटा रेडियन का वैल्यू देखो कितना दिया है। यहाँ पर आपको दिया है 7 पाई अपॉन 12 द होल रेडियन विच इज गोइंग टू बी, ये थीटा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना है? 7 थीटा की जगह लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू? 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो रही है। यस, कैंसिल हो रही है। क्या कैंसिल हो रहा है? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 7 इंटू 180 अपॉन 12 द होल डिग्री। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो 12 1 जा 12, 15 जा, मतलब आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 7 इंटू 15 डिग्री। अच्छा, 7 इंटू 15 आपको आंसर कितना मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी 105 डिग्री। इसका मतलब क्या कि 7 पाई बाय 12 रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो वो होता है 105 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। सारा का सारा पैटर्न कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन भी बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री, याद रखना, बराबर। अब इसके बाद थीटा रेडियन का वैल्यू मुझे कितना दिया? तो -5 पाई अपॉन 3 द होल वैल्यू रेडियन। अब मुझे क्या करना है? इसी को फॉर्मूला में पुट आउट करना है। मेरा फॉर्मूला क्या है? थीटा रेडियन का था, थीटा रेडियन, मेरा फॉर्मूला कितना है? थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। अब मेरे को क्या करना है? थीटा की जगह ये वैल्यूज को पुट आउट करना है। तो थीटा की जगह मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या रखूंगा? थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा? -5 पाई अपॉन 3 द होल डिग्री रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा, थीटा की जगह क्या आएगा? -5 पाई अपॉन 3, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर यहाँ पर कौन बचा है भाई? तो 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। फर्दर जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे द वैल्यू इज गोइंग टू बी, देखो यहाँ पर कौन कैंसिल आउट हो जाएगा? ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा -5 इंटू 180 अपॉन 3 द होल डिग्री बचेगा, और ये हो जाएगा 316 जा, मतलब क्या कि ये 3 को कट करूँगा तो 3 1 जा 360 जा, मतलब ये होगा -5 इंटू 60, 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका -300 डिग्री, -300 डिग्री। इसका मतलब क्या कि जब मैं -5 पाई बाय 3 रेडियन को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ तो ये होता है -300 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ दिया है 5 रेडियन। क्या दिया है भाई? तो सिर्फ 5 रेडियन, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको लिख देना सोल्यूशन, फिर आपको लिखना है वी नो दैट। वी नो दैट क्या कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री, बराबर। अब यहाँ पर थीटा रेडियन का वैल्यू कितना दिया? देखो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 5 रेडियन का वैल्यू दिया है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, अगर इस थीटा रेडियन को मुझे क्या करना है भाई? तो कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल
डिग्री, बराबर। अब थीटा रेडियन की जगह मुझे मेरे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। थीटा रेडियन की जगह फर्स्ट में क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो 5 रेडियन इज इक्वल टू, फिर मेरा आ जाएगा ब्रैकेट, फिर थीटा रेडियन की जगह वापस क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 5, फिर मल्टीप्लाई रहेगा, फिर यहाँ पर बाजू में मैं क्या लिखूँगा 180 अपॉन पाई द होल वैल्यू 0। 5 रेडियन को ऐसे ही लिखने वाला हूँ मैं, 5 रेडियन मेरा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा 5 रेडियन इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 से कितना हो जाएगा भाई, तो 900 हो जाएगा। 900 हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 900 अपॉन पाई द होल डिग्री। इसका मतलब क्या कि रेडियन को जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, डिग्री में, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 900 अपॉन पाई डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो इसमें अगेन आपको लिखना है सोल्यूशन, फिर आपको लिखना है वी नो दैट। हमें पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो थीटा रेडियन रहता है, इसे मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ तो ये होता है 180 अपॉन पाई द होल डिग्री, बराबर। अगर मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा थीटा रेडियन का वैल्यू कितना है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 18 रेडियन है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन ये फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला में मैं सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा, फॉर्मूला लिखूंगा अगेन, और फॉर्मूला में सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। थीटा रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, 11 पाई अपॉन 18 द होल रेडियन इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर मैंने क्या चालू कर दिया, ब्रैकेट। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 11 पाई अपॉन 18, सिर्फ 18 ना, यहाँ पर कुछ मत लिखना, 11 पाई अपॉन 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बाजू में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन, ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। अब जब आप यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे, देखो ये 18 1 जा, ये 18 10 जा, ये पाई और ये पाई कैंसिल। के बाद जब मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 11 पाई अपॉन 18 द होल रेडियन इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में क्या आएगा 11 इंटू 10 अपॉन 1 डिग्री। मतलब क्या, जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 अपॉन 18 बाजू में पाई द होल रेडियन इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो इसमें भी सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन, फिर आपको लिखना है वी नो दैट। क्या पता है हमें, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। थीटा रेडियन का वैल्यू कितना दिया है, -1/4 रेडियन दिया है, बराबर, -1/4 रेडियन दिया है। अब इसके बाद जब आप इसे फर्दर सॉल्व आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू थीटा इंटू 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। फर्दर सॉल्विंग करूंगा तो थीटा रेडियन की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो, थीटा रेडियन की जगह मैं लिखूंगा -1/4 द होल रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा की जगह अगेन मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो -1/4, फिर मेरा यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई द होल डिग्री। फर्दर जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू इज गोइंग टू बी -180 अपॉन 4 पाई द होल डिग्री। फर्दर सॉल्विंग करूँगा तो 4 के टेबल में अगर मैं इसको कट आउट करता हूँ तो 490 ज़ा होगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 290 ज़ा 80 होता है, और 4 टाइम्स कट करूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और ये 445 ज़ा हो जाएगा। मतलब मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी -45 अपॉन पाई द होल डिग्री। इसका मतलब क्या कि जो मेरा एंगल था, रेडियन मेरा कितना था, -1/4 रेडियन। जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो हो जाएगा -45 अपॉन पाई द होल डिग्री। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।